एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके खेत बड़े थे, लेकिन साधन कम थे। उसकी पुरानी बैलगाड़ी अब काम नहीं कर पाती थी और घर की आर्थिक हालत भी कमजोर थी। रोज खेत से थककर लौटते समय रामू सोचता था कि काश कोई ऐसा साधन होता जिससे उसका काम आसान हो जाता। लेकिन उसके पास नई मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रामू की बूढ़ी माँ, जिन्हें सब दादी कहकर बुलाते थे, हमेशा उसे समझाती थीं, मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटा, बस हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। फिर भी रामू मन ही मन परेशान रहता था। एक दिन गांव में सरकारी योजना आई, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिल रहा था। यह बात सुनकर रामू घबरा गया। उसने कहा, माँ, इतना बड़ा कर्ज अगर चुका नहीं पाया तो? दादी मुस्कुराई और बोली, डर के आगे खेत नहीं बोए जाते। कोशिश किए बिना जीत कहाँ मिलती है। दादी खुद बैंक गई, कागज तैयार करवाए, अधिकारियों से बात की और आखिरकार रामू के नाम ट्रैक्टर का लोन पास हो गया। कुछ दिनों बाद नया ट्रैक्टर घर के आंगन में खड़ा था। बच्चे उत्साह से उसे देख रहे थे। गांव वाले भी खुश थे, लेकिन रामू अब भी थोड़ा घबराया हुआ था। अगले दिन जब वह ट्रैक्टर लेकर खेत में उतरा, दादी दूर खड़ी होकर बोली, याद रख बेटा, मशीन बड़ी नहीं होती, इरादा बड़ा होना चाहिए। रामू ने पूरे विश्वास के साथ ट्रैक्टर चलाया। धीरे धीरे काम तेज होने लगा। मिट्टी अच्छी तरह पलटी और अगली फसल पहले से दोगुनी निकल पड़ी। गांव वाले हैरान थे। रामू की तो किस्मत ही बदल गई। लेकिन दादी शांत होकर बोली, किस्मत नहीं बदली, सोच बदली है। रामू ने ट्रैक्टर सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, वह गांव के छोटे किसानों के खेत भी जोतने लगा। कई बार कम पैसे लेता और कभी-कभी मुफ्त में भी मदद कर देता। दादी हमेशा कहती, मशीन बांटने से छोटी नहीं होती, दुआएं बड़ी हो जाती हैं। समय बीतता गया। रामू ने धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका दिया। अब गांव का हर खेत हरा भरा था, किसान खुश थे और सबका जीवन सुधरने लगा था। एक शाम रामू ने दादी के पास बैठकर कहा, माँ, ये ट्रैक्टर नहीं, आपकी हिम्मत ने मुझे आगे बढ़ाया है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मशीन खेत बनाती है लेकिन हिम्मत इंसान बनाती है। सीख, नई चीजों से डरना नहीं चाहिए। सही सोच और हिम्मत से हर बदलाव सफलता बन जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक छोटे से हरे भरे गांव में एक मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था रामू काका। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें खेतों पर चमक उठती, पक्षी चहचहाते और तभी रामू काका अपने प्यारे तबेले की ओर जाते। उस तबेले में उनकी 3 भैंसें रहती थीं, गौरी, काली और चंदा। ये भैंसें उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं थीं, बल्कि परिवार के सदस्य थीं। हर सब सुबह मेरी रामू ताकत काका हो। उन्हें दाना चारा खिलाते, पानी पिलाते, धीरे तुम धीरे उनके सिर पर हाथ फेरते और प्यार से कहते, तुम सब मेरी ताकत हो। रामू काका तबेले को हमेशा साफ सुथरा रखते। वे भैंसों को नहलाते, कंघी करते और उनसे ऐसे बात करते मानो वे उनकी दोस्त हों। भैंसें भी उन्हें पहचानती थीं। जब भी रामू काका पास आते, वे खुशी से हूँ हूँ की आवाज करती और पूंछ हिलाती। गांव वाले अक्सर कहते, रामू काका जानवरों से इतना प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों से करते हों। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते देखते भयानक तूफान आने लगा। बिजली चमकने लगी, बारिश तेज हो गई और हवा के झोंकों से तबेले की छप्पर हिलने लगी। भैंसें डरकर एक दूसरे से सट गईं। रामू काका घबरा कर बोले, अरे नहीं, मेरी भैंसें भीग जाएंगी, इन्हें कुछ हो गया तो। बिना देर किए वे तूफान में भीगते हुए बाहर निकले। तेज हवा उनके कपड़े उड़ाती, बारिश उनकी आंखों में पड़ती, मगर उनके कदम नहीं रुके। वे लकड़ियां उठाकर नई छप्पर बांधने लगे, रस्सियां कसते रहे। कीचड़ में फिसलते हुए भी बार बार उठते, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरी भैंसें सुरक्षित रहनी चाहिए। तूफान भले ही तेज था, पर किसान का हौसला उससे भी बड़ा था। कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नया मजबूत छप्पर तैयार हो गया। भैंसें अब सुरक्षित थीं। वे धीरे धीरे रामू काका के पास आईं, उनका हाथ चाटने लगीं, मानो कह रही हो, धन्यवाद, तुमने हमें बचाया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के बच्चे तबेले के पास आए और खुश होकर बोले, वाह,
रामू काका का तबेला तो पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, प्यार और मेहनत से कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। जानवर भी हमारे साथ ही हैं, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तबेले के सामने रामू काका, उनकी भैंसें और चमकती धूप सब मिलकर जैसे कह रहे हों, प्यार, मेहनत और जिम्मेदारी, यही असली ताकत है। मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।